राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में जो है वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? स्प्रेड आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। और नेगेटिव बताता तो मैं हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, एक आधा दिन ही तो है, निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बन के वक्त जो है गुजर जाता है। ठीक है, आपको किस तरह मित्र और शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से समझना है, वो आपको देखना है आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि संडे वाले दिन जो है आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है, इस दिन आप अकेलापन महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति या कुछ ना कुछ आपको प्राप्त तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, अकेलापन अंदर से महसूस हो रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। हटा दो। ठीक है, आप पूरे हिम्मत से डट जाओगे, जुट जाओगे कि जितनी नेगेटिविटी है मैं उसको सबको ऑफ कर देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर लोगों को हैंडल करते करते आपको कुछ ना कुछ तजुर्बे भी आएंगे। यानी कि जो लोग भी आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, यानी कि आपके कारोबार में हो सकते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो, या आप हाउस वाइफ हैं तो आपके आसपास हो सकते हैं। तो आप जिस जिस नेगेटिव इंसान को अपने पास से दूर करते जाओगे, डेफिनेटली उसको आपने जैसे हैंडल किया है, जिस तरह से आपके साथ वो पेश आया, तो आपको वहाँ पे आकर मिलता है एक तजुर्बा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ अंदर से जो है आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और इनलाइटनमेंट मिल रही है। ठीक है, और आपको भले बुरे की सब पहचान हो रही है अंदर मंगलवार वाले दिन। और आपको ऐसा पता चल रहा है कि हाँ, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरह से नहीं तो उस तरह से मुझे हैंडल करना और डील करना है। जब आपको सब कुछ पता चल गया और उसके बावजूद आपके पास एक नरम दिल भी है और उसके बाद गिद्ध की तेज़ नज़र भी है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें सोचकर आगे बढ़ते हो ना, तो आपको डेफिनेटली रास्ता जो है बेटर दिखाई देता है। यहाँ पे हनुमान जी की आराधना कर लेना, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो शंकर भगवान की भी आराधना करोगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और आप पुरानी बातों को नज़रअंदाज करोगे। यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन उसके साथ डूज के साथ डोंट्स भी हैं, तो आप वहाँ उन डोंट्स को इग्नोर कर दोगे। तो ये आपका एक मैच्योरिटी का लेवल दिखाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप उन चीज़ों को जो है अपनी तरफ से जाने दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी, क्योंकि मंडे वाले दिन भी आपने अपनी तरफ से नेगेटिविटी को जाने दिया, तो जितना ही हम उसको स्टोर कर करके रखते जाते हैं, दिमाग जो है बिल्कुल सुन्न हो जाता है और सोने लग जाता है। उसके बाद वो काम भी नहीं करता और हम उतनी ऊर्जा के साथ काम भी नहीं कर सकते। यानी कि एक मशीन है जो कि डेड होने लगती है, और जब हम काम ज़्यादा कर लेते हैं तो वो इस तरह से करती है जैसे कोई रोबोट दुखी हो जाता है और करता आ इस तरह से। ठीक है, यानी कि आप एकदम से थक टूट के गिर जाते हो, ब्रेन की ये हालत हो जाती है। तो यहाँ वो होने ना दो, अपने साथ अपने आप को जो है संभाल के रखो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी उधेड़ बुन में अभी भी हो। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चैन नहीं लेने देनी, बेचैनी है अंदर से, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। मेरा कहना मान लो, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। दिमाग की स्थिति भी आपको मैंने समझा दी है, इतनी एक्टिंग करके भी दिखा दी है आपको मैंने, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो क्या होगा। यहाँ मुझे ऐसे दिखाई देता है, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप मेरा कहना मानोगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी जी जान से कोशिश करोगे, और इस जो चक्रव्यूह आपको पागल कर रहा है ना, उससे निकलने की कोशिश करोगे बाहर। तो ये बहुत अच्छा साइन है। गुरु को प्रणाम करना, सौंफ और मिश्री ईश्वर को भोग लगा के खुद भी खा जाना, सपरिवार रख देना टेबल पे, सब लोग खाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत, यानी कि मन दिल में आएगा कि फिर से दोबारा मैं नई
तरीके के साथ शुरुआत करूं इस नेगेटिविटी, इस झंझटबाजी से जो थर्सडे वाले दिन मेरे को परेशान किए हुए थी, मैं उससे बाहर निकलना चाहती हूँ। हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाना। बहुत अच्छी बात है, सुबह उठना, सूर्य के दर्शन करना, सूर्य नमस्कार कर देना, सूर्य को जल चढ़ा देना, आप गायत्री मंत्र कर लेना, जो आपको बेटर लगे वो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप एक नई यात्रा पे निकलोगे। नई यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं अब्रॉड चले जाओगे या कहीं चले जाओगे, ये एक नई यात्रा अंदर स्पिरिचुअलिटी की है, वो अपने आप को खोजने की यात्रा है, कहीं घूमने जाने की यात्रा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो यात्रा है वो इस तरह की दिखाई देती है कि कुछ करके आगे बढ़ना और चीज़ों को सीखना, समझना और अंदर से ही सब चीज़ों को जानने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करोगे, लेकिन समय आपसे काटे नहीं कटेगा, काम जो है आपके जल्दी से होंगे नहीं। एक बड़ा ही धीमा दिन है जो आपको, जिसको कहते हैं ना, काम धीरे धीरे होंगे आपके, तो उस तरह से आपको एडजस्ट करना है कि काम तो जो है वो धीरे ही होने हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि मॉर्निंग में ही कह दो कि हाँ जी माँ ने तो ये बोला था जी धीरे ही होंगे काम, तो हमें धीरे ही करने हैं। नहीं, आप अपनी पेस पे करना, लेकिन कार्ड डेफिनेटली आपको अपने रंग दिखाएगा, ठीक है। काम जो है आपके बनने में डिले है, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना के रखोगे और आप उनके साथ बैठ के कुछ ना कुछ अपनी बातें करके अपना सुख दुख उनके साथ शेयर करते हुए दिखाई देते हो। तो आपके लिए एक अच्छा दिन है, एक अच्छा तालमेल, इमोशनल बॉन्डिंग बनाने का, ठीक है। तो अपने प्रेमी के साथ, जीवन साथी भी प्रेमी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ करके उनके साथ बातचीत करें और खूब अच्छा समय व्यतीत करें। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपने करना कि आपने अपना और अपने परिवार का रखना है ध्यान। उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।